तो ये बात तो सही है, जब हम इंसान को कोई रहस्यों का पता लगाना होता है तो उसके पहले हम उसके बारे में कई तरह की कहानियां गढ़ लेते हैं। अंतरिक्ष भी वैसा ही एक चीज है जिसे पता नहीं कितने रहस्य, कितनी सारी मिस्ट्रीज चीजें छिपी हुई है, मगर फिर भी आज इंसान उसके बारे में कुछ न कुछ नई चीजें पता लगा रहा है। वैसे तो हमारे स्पेस में कई ऐसी चीजें हैं जिसके रहस्य बहुत बड़े बड़े हैं और साइंटिस्ट का भी यही मानना है कि हमें स्पेस के बारे में जो चीज पता है वो बस थोड़ी बहुत ही चीजें हैं, मगर स्पेस से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें होती है जो हम और आप बुक्स में पढ़ते हैं या तो कोई मूवीज के द्वारा देख के समझते हैं। मगर क्या जितनी भी बातें हमें स्पेस को लेकर पता है, क्या वो सभी सच है या हमसे आज भी कई राज छुपाए जाते हैं? या जितनी भी चीजें हमें पढ़ाई जाती है क्या वो सारी सच होती है या कोई मिथ्स? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्रेन हंटर चैनल में। तो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही कई स्पेस से रिलेटेड मिथ और सीक्रेट्स के बारे में जो या तो हमें अधूरी बताई जाती है या हमसे छिपाई जाती है। नंबर 1, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ से लाइट तक भी बाहर नहीं आ सकती। ऐसे में एक कहानी हमें हमेशा बताई जाती है कि ब्लैक होल के अंदर सब कुछ समा जाता है, मगर क्या ये सच है? वैसे चलो देखते हैं ये ब्लैक होल बनता कैसे है। तो अंतरिक्ष में अधिकांश ब्लैक होल किसी बड़े तारे के अवशेष से बनते हैं। सीधी सीधी भाषा में बताया जाए तो जब कोई बड़ा तारा अपनी आखिरी स्टेज पे होता है तो उनमें एक सुपरनोवा ब्लास्ट होता है और वही ब्लैक होल बन जाता है। नासा के खोज के अनुसार दुनिया में सबसे पहला ब्लैक होल 1964 में खोजा गया था जिसका नाम था साइजीनियस X1। मगर एक ब्लैक होल अपने अंदर उसी को समा सकता है जिसका साइज उस ब्लैक होल से कम हो। वैसे तो ना जाने हमारे ब्रह्मांड में कितने सारे ब्लैक होल है, मगर टॉन 618 हमारी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। नंबर 2, हमारी स्पेस में ना हवा है ना पानी। ये बात तो 100% सच है क्योंकि हमारी स्पेस पूरी तरह से शांत है, मगर इस बात पे बिलीव कर लेना कि हमारे स्पेस में ग्रेविटी नहीं है थोड़ा सा मुश्किल है। दरअसल इस स्पेस में कहीं ना कहीं हर जगह थोड़ी ना थोड़ी सी ग्रेविटी जरूर होती है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में कई ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे ग्रह को अपनी ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे सूरज को ही मान लो, सूरज के चारों ओर कई ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा सिर्फ तभी हो पा रहा है क्योंकि सन की ग्रेविटी बाकी सभी ग्रहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और वे सारे अपने अपने ऑर्बिट्स पे घूम रहे हैं। अगर मान लो ग्रेविटी होता ही नहीं तो इतने सारे ग्रह स्पेस में पता नहीं किस दिशा में, किस दुनिया में घूम रहे होते हैं और हमारा सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं। नंबर 3, कभी कभी कुछ चीज़ों को महान बनाने के लिए कई सारी झूठी कहानियाँ बनानी पड़ती है। ऐसी ही एक कहानी चाइना की दीवार के साथ भी है। चाइना की दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, इसमें कोई शक नहीं, मगर दुनिया को महान दिखाने के लिए ये उसके बारे में ये भी बताया गया है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से भी नजर आता है और उसके रिलेटेड कई सारे फोटोज भी जारी किए गए हैं जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। मगर क्या इन तस्वीरों में दिखाई गई सारी चीजें सच है या ये सिर्फ एक चीज को महान बनाने के लिए दिखाया जा रहा है? तो देखो, स्पेस के ऊपर से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है जिसमें हमारे कॉन्टिनेंट्स, ओशियन और उसमें उठने वाले कई तूफान नजर आते हैं। पृथ्वी के अंदर बनी कोई भी चीज स्पेस से नजर नहीं आती है, तो तस्वीर हमें दिखाई जाती है। वो क्या होता है? वो होती है सैटेलाइट पिक्चर, जो कि हमें थोड़ी जूम्ड करके दिखाई जाती है। जैसे कि स्क्रीन में आपको फोटोज दिखाई जा रही है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन द्वारा ली गई है। ये पिक्चर अर्थ में आने वाली चेंजेस को देखने के लिए लिया जाता है। नंबर 4, किताबों में हमें ग्रहों की स्पीड के बारे में बताया जाता है और ये चीज़ भी हमें पढ़ाई गई है कि चांद जो है वो काफ़ी तेज गति से चलता है और पृथ्वी का एक चक्कर 24 घंटे में ही कर लेता है। मगर ये बात पूरी तरह से झूठ है। चांद जिसे हम अगर रोज रात में देखें तो उसकी शेप में हर दिन कुछ न कुछ चेंज आते रहता है। अगर ऐसे में चांद पृथ्वी का चक्कर एक दिन में ही लगा लेती तो हमें चांद का सिर्फ एक ही शेप नजर आता, मगर ऐसा होता नहीं है। असल में चांद को एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लगता है, इसीलिए हमें रोज चांद के शेप अलग अलग नजर आते हैं। और चांद से जुड़ी एक और मिथ है जो हम मानते हैं, वो है चांद का आधा हिस्सा काला होता है। बल्कि ऐसा होता नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड में हर एक ग्रह किसी दूसरे ग्रह और तारों का चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी दूरी पर घूमती भी है। ऐसा ही कुछ चांद के साथ भी होता है। चांद पृथ्वी का चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी दूरी पर भी घूमती है। इससे चांद का 59 हिस्सा ही हम देख पाते हैं, बाकी का हिस्सा सूरज के कारण ढक जाता है, जबकि स्पेस से वही चांद का कोई भी हिस्सा काला नजर नहीं आता है। नंबर 5, हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों को 2 हिस्सों में बताया गया है। सूरज के नजदीक ग्रहों को इनर प्लैनेट और दूर वाले को आउटर प्लैनेट। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सारे इनर प्लैनेट है और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये सारे आउटर प्लैनेट है।
और इस थ्योरी के अनुसार जो प्लैनेट सूरज के जितने नजदीक होगा वो उतना ही ज्यादा गर्म होगा। ऐसे में बुध ग्रह सूरज का सबसे नजदीकी होने के कारण उसे सबसे गर्म ग्रह मानते हैं। मगर किताबों और मूवीज में बताई गई हर एक बात सच नहीं होती। बुध से भी ज्यादा गर्म शुक्र ग्रह होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी ग्रह की तापमान उसमें मौजूद गैसों के ऊपर निर्भर करती है। शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इससे वो ग्रह बहुत ही ज़्यादा गर्म है। शुक्र ग्रह का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस है और वहीं बुध का टेम्परेचर 167 डिग्री सेल्सियस है। तो ये थे वो मिथ्स जो कहीं ना कहीं हम बहुत दिनों से जानते आ रहे थे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही पास के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।